हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि वर्णमाला कितने होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में कौन कौन से भेद होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। कल हम लोग वर्ण के जो दो भाग था, एक भाग देख लिया था, आज उसका दूसरा भाग देखेंगे, जो कि दूसरा भाग का नाम है व्यंजन वर्ण। इसका परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया और छ हो गया। अगर हम क के उच्चारण करते हैं तो इसमें से अ निकलेगा, अगर ख के करते हैं तभी इसमें से अ निकलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर की मात्रा निकले उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो पहला स्पर्श व्यंजन यह है कि जो व्यंजन वर्ण यानी जो व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ के स्पर्श से उच्चारण की जाए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन उसे कहेंगे जिनको उच्चारण करने में कंठ, तालु, मूर्धा और दांत तथा ओठ की जरूरत पड़े उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क है, च है, ट है, त है, प और इत्यादि, यानी बहुत सारे इसमें। जैसे आप देखिए, एक यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है। तब ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या हमेशा 25 होती है। अब देखिए एक और यहाँ पर टॉपिक है जो क से अंग तक होती है, यानी जो क से अंग तक है उनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। और जो दूसरा च देख रहे हैं, च का यानी च से य तक का उच्चारण तालु से किया जाता है। और जो ट है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। त वर्ग का उच्चारण दांत से किया जाता है, दांतों की सहायता से। और जो प वर्ग है, प वर्ग की उच्चारण होठ से किया जाता है। फिर से एक बार, जो क से अंग तक होती है उनकी उच्चारण कंठ के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है च वर्ग, तो च वर्ग की उच्चारण तालु के माध्यम से किया जाता है। अगला है ट वर्ग, तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। इस आगे है त वर्ग, त वर्ग यानी त से न तक का उच्चारण दांत से किया जाता है, यानी दांत के माध्यम से किया जाता है। अगला है प वर्ग, यानी प से लेकर म तक प वर्ग का उच्चारण होठ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए दूसरा है अंत अस्त व्यंजन। तो आप सीधा सिंपल सी भाषा में समझिएगा, य, र, ल, व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। आप डिफिनेशन देख सकते हैं, य, र, ल, व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर, अब ध्यान दीजिएगा कि अंत अस्त का ही दूसरा नाम होता है अर्ध स्वर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है। तो जो य, र, ल, व है इनकी संख्या 4 होती है। जो अंत अस्त व्यंजन है
उनकी संख्या 4 होती है, या अर्धस्वर की संख्या पूछे तब वो 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछे तब वो 4 होती है। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण, यानी किसी वर्ण का अगर किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें रगड़ हो या घर्षण हो, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करने में रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म के वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स और ह। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या हमेशा 4 होती है। आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आई होगी। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।